आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि सामने आ रही है मॉनसून सत्र को लेकर। दरअसल सोमवार से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। कल राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। अपमान करने पर होगी सख्त सजा। तो ये बिल पेश किया जाएगा सोमवार को होने वाले मॉनसून सत्र में, और इसी के साथ कल से शुरू होने जा रहा है संसद का मॉनसून सत्र। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि कल राज्यसभा में वंदे मातरम बिल भी पेश किया जाएगा, और इस बिल को पेश करेंगे, सदन की पटल पर रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ आपको यही बता दें कि अब अगर वंदे मातरम का अपमान किया जाता है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। यानी कि वंदे मातरम का अपमान करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी, सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर बिल पेश किया जा रहा है, जो कि कल राज्यसभा में पेश होना है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र सोमवार यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी खबर फिलहाल अभी सामने आ रही है मॉनसून सत्र को लेकर, वंदे मातरम बिल को लेकर, जो कि सदन की पटल पर पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जानकारी के लिए आपको बता दें, कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान संसद में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर कहीं कोई वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को सम्मान दिया जाता है, उसी तरह का सम्मान वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को भी देना जरूरी होगा। जानकारी के मुताबिक सरकार के रणनीतिकार पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि जब जरूरत पड़ेगी किसी भी बिल के लिए, चाहे उसके लिए 2/3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो सरकार के पास सदन में पर्याप्त नंबर हैं। वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, यहाँ पर नंबरों की बात आ रही है, क्योंकि नंबर्स को लेकर सदन में पर्याप्त नंबर है, ये बात जो है यहाँ पर पार्टी की ओर से कही जा रही है, और ऐसे में कल मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस मॉनसून सत्र को लेकर? देखिए, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। जो नंबर को लेकर के बातें कही जा रही है, वो संविधान संशोधन जो बिल जब लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, उस समय नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। उस समय 360 मेंबर की जरूरत पड़ेगी लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में और 160 के आसपास मेंबर पर जरूरत पड़ेगी राज्यसभा में। लेकिन इस बिल जो वंदे मातरम बिल की बात कही जा रही है, उसमें यह है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के राष्ट्रगान की तरफ बराबर का दर्जा मिले, और जब भी इसका गायन हो इसका कोई उल्लंघन नहीं करे, पूरा इसको शिष्टाचार पूर्वक इसको लोग प्रमुखता दें। इसके लिए बिल लाया जा रहा है कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस बिल में इस तरह का संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ आपको याद होगा कि पिछले दफे जब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें ये कहा था कि पूरा स्टांजा वंदे मातरम का गाया जाना चाहिए, और उसकी परिणति भी शुरू हो गई, उसको इम्प्लीमेंट करना भी सरकारों केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया। इसलिए जो राज्यसभा में सोमवार को अमित शाह के द्वारा जो बिल लाया जाएगा काफी इम्पोर्टेंट होगा, और एक पुरानी मांग जो वंदे मातरम को लेकर संघ परिवार और कई लोग कर रहे थे, उसको पूरा करने की प्रक्रिया निभाई जाएगी। अब देखना होगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस मामले पर विरोध कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर आप इसको इम्पोज करते हैं तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन होगा, लिहाजा इसका विरोध भी होगा जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने का मतलब इस हिसाब से ये बिल हमेशा जीवित रहेगी, जीवंत रहेगी, क्योंकि राज्यसभा में कोई बिल आप जब ले डाउन करते हैं तो वो खत्म नहीं होता, इसलिए राज्यसभा में उसको ले डाउन किया जा रहा है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की कमलेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।